जहां एक तरफ अशोक खरात के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य पुलिस की कार्रवाई जो एसआईटी गठित की गई थी उनके द्वारा जारी है और एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो इस पूरे मामले में जो बड़ी हस्तियां हैं, कुछ बड़े चेहरे हैं जो जांच के घेरे में आए हैं, जिनके साथ एक समय पर अशोक खरात की खूब तस्वीरें दिखी, खूब चर्चा थी कि क्या अशोक खरात को सत्ता का संरक्षण मिला था। सबसे बड़ा सवाल तो तभी पैदा हुआ जब राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर की संग अशोक खरात की तस्वीरें नजर आई और अशोक खरात को लेकर रूपाली ने भी साफ कहा कि उनसे मिलना जुलना होता था, उन्हें आध्यात्मिक गुरु मानती थी। और जो अशोक खरात की कुछ अश्लील तस्वीर वीडियो सामने आए उसमें उन्होंने साफ कहा कि उनकी कोई भूमिका नहीं और ऐसा कोई संबंध नहीं था। लेकिन इन पर आरोप लगे कि जो महिलाएं जिनका शोषण होता था, जिस तरीके से अशोक खरात के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुई, उनकी मदद करने की जगह कहीं महिला का राज्य आयोग उनको डराता तो नहीं था। ऐसे कई सवाल खड़े हैं और जो अशोक खरात अपनी संपत्ति सरकारी दस्तावेजों में लाखों में दिखाता था और अब जांच में जो करोड़ों में सामने आ रही है उसमें भी कहीं कुछ बड़े चेहरे राजनेताओं की भूमिका तो नहीं, कहीं काले धन को सफेद तो नहीं किया जा रहा था इनके संरक्षण में, यही पूछताछ होनी है। शुरुआत में 2 बार यहाँ पर नोटिस भेजे गए ऐसी खबरें हैं, लेकिन दोनों बार रूपाली चाकणकर एसआईटी के सामने नहीं पेश हुई। लेकिन करीबियों से पूछताछ जारी है और अब जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। इसको और आसान भाषा में समझते हैं हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी अमन यहाँ पर राकेश जी से कि इस मामले पर उनकी क्या राय प्रतिक्रिया है, क्योंकि रूपाली चाकणकर सुर्खियों में है, बड़ा चेहरा थी क्योंकि अध्यक्ष पद से भले इस्तीफा दे दिया हो, अब भी सवालों के घेरे में रहेंगी कि कहीं उस वक्त इन्होंने इनका साथ तो नहीं दिया था, अगर दिया था तो कहीं ये भी तो दोषी नहीं, और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई तैयार है फडणवीस सरकार की। सर क्या यहाँ पर रहेगा जवाब? देखिए, रूपाली चाणक्यर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं और एनसीपी की भी महिला विंग की अध्यक्ष रही। दोनों जगह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिस तरीके से एसआईटी की जांच से वो बच रही हैं और अजीबोगरीब बहाने दे रही है। दूसरी बार में उन्होंने बोला कि वो महिला है, नासिक नहीं पहुंच सकती, उनको टाइम लगेगा, आना संभव नहीं है। पुलिस एकेडमी में एसआईटी की पूरी टीम बैठी हुई थी। अब एसआईटी ने अपनी जांच का एंगल भी बदल दिया है, क्योंकि एसआईटी ने 2 बार बुलाया, आई नहीं। एसआईटी मूल रूप से ये जांच करना चाहती है कि ये जो राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी, क्योंकि देखिए दीपक, ये इस देश की राजनीति और इस देश का इतिहास दर्ज है कि कई महिला जो ये शेल्टर हाउसेस होते हैं, वहां से लड़कियां भेजी जाती है बड़े बड़े नेताओं को सुख पहुंचाने के लिए। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये एमपी में भी हुआ, जांच हुई, बिहार में भी अब मामला आया था और ये अब महाराष्ट्र में भी ये ऐसा एसआईटी को लग रहा है। एसआईटी ये जानना चाहती है रूपाली से कि जब वो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थी तो क्या उन्होंने भोंदू बाबा अशोक खरात को कोई अनैतिक फायदा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रहते पहुंचाया है? क्या उन्होंने भोंदू बाबा और उनके तमाम छुपे हुए शिष्यों को किसी तरह का सुख पहुंचाया है? ये तमाम तरह की चीजें एसआईटी जांच करना चाहती है, लेकिन एसआईटी से रूपाली बच रही है। तो एसआईटी ने अपना पूरा मामला जांच का एंगल बदल दिया है। अब एसआईटी बाबा की सीडीआर रिपोर्ट्स, कॉल डिटेल रिपोर्ट्स चेक कर रही है, ट्रांजैक्शंस चेक कर रही है कि कहां कहां से उनको पैसा आता था, चैट हिस्ट्री चेक कर रही है कि बाबा किन किन से बात करता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में बड़े बड़े लोग फंसने वाले हैं। अपने दर्शकों के लिए मैं कुछ लोगों के नाम भी बता दूं कि जिनका नाम इस पूरे मामले में आ रहा है, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इस पूरे, क्योंकि उनका जो सीए ललित पोफले, ये उनके भी संपर्क में थी रूपाली। विधान परिषद उपसभापति नीलम गोरहे, उनका नाम भी इस मामले में उछला है। सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने उन पर खरात से मिलने का आरोप लगाया है। तो ये तमाम जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, जैसा एकनाथ शिंदे का भी नाम आया, तो देवेंद्र फडणवीस तुरंत डिफेंसिव मोड में आए कि तस्वीर से कोई पापी साबित नहीं हो जाता। लेकिन एक बात देखिए, अगर यही किसी विपक्ष के नेता का नाम आता या तस्वीर आता तो पूरे बीजेपी इस बात
का प्रूफ मांगने लगती कि आखिर आप क्यों मिले। हम लोग उत्तर प्रदेश में कोडिन कप सिरप वाला जो केस हुआ, उसमें अखिलेश यादव की तस्वीर एक निकल के आई, जिसका कोडिन कप सिरप के माफिया और उसके गुर्गों के साथ, तो पूरे सत्ता पक्ष ने हल्ला मचा दिया कि असली कल्प्रिट तो ये लोग हैं। तो अगर एकनाथ शिंदे की तस्वीर अशोक खरात के साथ आई, तो एकनाथ शिंदे क्या करने गए थे, इस पर एकनाथ शिंदे को भी सफाई देनी चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे मामूली पदों पर नहीं रहे हैं। उनके अपने पूरे प्रोटोकॉल थे, वो चाहे उद्धव बाला साहेब ठाकरे की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, और इसमें तो सीएम भी रहे हैं, उनके प्रोटोकॉल रहे हैं। अगर सीएम भी किसी के पास जाते हैं तो पहले से इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर उनकी सिक्योरिटी के पास जिस भी लेवल की सिक्योरिटी मिलती है, उनके पास पूरी डिटेल होती है कि क्यों मिलने जा रहे हैं, कितनी देर रुकेंगे, कहाँ कार्यक्रम है। तो उनके साथ तस्वीर होना अपने आप में कई गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। यहाँ पर उठता है कि शिंदे के साथ भी तस्वीर दिखी, रूपाली चाकड़ पर अभी आरोप लगे हैं, पुष्टि नहीं हुई। तो जब वो जांच होगी, पूछताछ होगी, वो बात की बात है कि क्या निकल कर आता है केस में। लेकिन इस्तीफा उन्होंने अभी ही दे दिया दोनों पदों से, जो राज्य के महिला आयोग का अध्यक्ष पद है और महिला विंग की जो अध्यक्ष थी, दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। तो इस पर भी आप क्या कहना चाहें? देखिए, जिस तरीके से इनका नाम आया, सरकार को बदनामी का तो डर था। सोचिए, राज्य महिला आयोग, राज्य की सभी महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस आयोग पर होती है, उनके हितों की जिम्मेदारी इस आयोग पर होती है, उनको संरक्षण करने की जिम्मेवारी इस आयोग, और इस आयोग की अध्यक्षी इस तरह के बाबाओं के संपर्क में हो, तो राज्य सरकार पर कहीं ना कहीं तो प्रश्न चिन्ह खड़े होने लाजमी है। सरकार पर बहुत ज्यादा बदनामी का दाग ना लगे, इसी के लिए कहीं ना कहीं ये हम लोगों की निजी राय है कि रूपाली से बोला गया हो कि भैया पहले तुम इस्तीफा दो, जांच में पूरी तरीके से सहयोग करो, वहां से बरी हो या जो भी हो, फिर सरकार अगर बरी होती है तो सरकार अपनी पीठ थपथपा लेगी कि राजनीतिक मामला था, और अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो सीधा कह देगी कि देखिए पहले इस्तीफा ले लिया था, कोई लेना देना ही नहीं था। देखिए सर, इसमें एक बॉलीवुड अभिनेत्री और साध्वी ममता कुलकर्णी का बयान सामने आया था, जो महिलाओं के नजरिए से बहुत कुछ दिखाता है, दर्शाता है। ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अशोक खरात मामले पर जब उनकी राय पूछी गई, तो दो टूक अंदाज में जो महिलाओं के साथ उनकी खबरें आई, जो वीडियोज आई, आपत्तिजनक वीडियो, उन्हीं महिलाओं को पूछा कि भाई आप उस वक्त कर क्या रहे थे। उनका सीधा बयान था, जब ये महिलाएं अशोक खरात के पास गईं तो इनकी बुद्धि कहां चली गई थी। अगर कोई आपको बेडरूम में बुलाएगा तो क्या आप चली जाएंगी? आप महाराष्ट्रियन महिलाएं हैं, बस में भी कोई हाथ लगाता है तो दो थप्पड़ जड़ देती हैं। फिर 50 महिलाएं कैसे बलात्कार का शिकार हो गई? महिलाओं के नजरिए से सवाल बहुत है। देखिए, ममता कुलकर्णी का जो बयान है ना, वो एक तरीके से फेमिनिज्म वाला बयान है कि आप थप्पड़ लगा सकते, लेकिन आज भी दीपक, हमारे देश की, हमारे दर्शक जानते हैं कि हमारे देश की स्थिति ये है कि आज हम लोग राष्ट्रपति भवन के बगल में खड़े हैं, सबसे सिक्योर एरिया है दीपक। ठीक है, यहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी के साथ कुछ हो जाए, लेकिन रात को 12 बजे मध्य रात्रि को अगर सुनसान इस रोड पर महिला जा रही है, उसके पीछे दो लड़के भी चलने लगते हैं, तो एक महिला की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुलकर उनके साथ मुकाबला करे। वो सबसे पहले अपनी आबरू बचाने का प्रयास करेगी और उसके कदम अपने आप तेज हो जाएंगे। एक महिला का पब्लिक प्लेस पर रिएक्शन और एक महिला का निजी स्थान पर रिएक्शन, दोनों ही समय मानसिक स्थिति बहुत अलग होती है। पब्लिक प्लेस जहां 20 लोग हैं, अगर महिला रिएक्ट करती है तो अगल बगल एक ही व्यक्ति जरूर पूछेगा कि बहन जी क्या हो गया, क्या कुछ कह रहा है ये। अपराधी अपने आप कपकपा जाएगा। या एक ये भी आया था कि जब अशोक खरात के पास महिलाएं जाती थी अपनी समस्या लेकर, तो उनसे वो कहता था कि अपने पति को बाहर बैठा दीजिए, और फिर वो अंदर बुलाते। पति तो बाहर बैठा रहता था ना। देखिए, ये ना एक तरीके से मैं कहूंगा कि हमारे देश की विडंबना भी है। आज से 10 साल बाद जब इतिहास इस देश का लिखा जाएगा, दशकों के बाद, तो मैं कहूंगा कि आज के दौर में इस देश की सबसे ज्यादा मटिया पलीत किसी ने की तो बाबाओं ने की। मैं दर्शक भी ध्यान दे, बाबाओं ने की। देखिए, ऋषि मुनियों ने नहीं की, ऋषि मुनियों ने देश को मार्गदर्शन दिखाया, दर्शन दिया, बड़े बड़ी संस्कृतियों का इस देश को बोध कराया। ये जो आजकल बाबा आ गए हैं ना, कथा कर रहे हैं और लोगों की समस्या दूर कर रहे हैं, फूंक मार के समस्याएं दूर कर दे रहे हैं, इस मामले में कुछ संत अभी भी ठीक है। वो बोलते हैं कि अगर उनको, माफ कीजिएगा, कैंसर हुआ है तो डॉक्टर के पास जाओ,
अगर कोई तुम्हारी समस्या है तो डॉक्टर के पास जाओ, प्रक्रियाएं बनी हुई है। बाबा क्या कर लेंगे? बाबा आपका कैंसर दूर कर देंगे। और जो बात आ रही है कि जिसके लिए महिलाएं जाती थी, वो उसका हल भी डॉक्टरों के पास है, मेडिकल साइंस में उसका भी हल है। तो बाबा क्या कर लेंगे? और जब अगर मैं समझता हूं और हमारे दर्शक भी समझते होंगे कि अगर इस तरह की परेशानी अगर है तो डॉक्टर पुरुष और स्त्री दोनों से बात करता है, दोनों के टेस्ट होते हैं। सिर्फ पत्नी का टेस्ट होगा और पति कैसा बेवकूफ है कि वो बाहर बैठा है? तो ये महिलाओं को भी समझना पड़ेगा कि इन तरह के बाबाओं से दूर रहे और जो परेशानी है, जो मसले हैं, वो आपस में बैठकर बात करें। और हमारे देश में, हमारी संस्कृति में गीता और रामायण जैसे तमाम बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिससे हर समस्या का समाधान मिल सकता है। इन तरह के बाबाओं से महिलाओं को बचने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये खबर भविष्य के नजरिए से काफी अहम हो जाती है। पिछली खबरें और जो खबरें आ रही हैं वो आप ध्यान से गौर से सुन रहे होंगे, लेकिन अपने जीवन में उतारना भी बहुत आवश्यक है। जो राकेश जी ने यहाँ पर बात करी बहुत ही बारीकी भरी है, समझने वाली है कि अगर कोई समस्या है तो महिला और पुरुष दोनों के लिए ही सबसे सही विकल्प है जो डॉक्टरी परामर्श रहता है। बाबा और जो एक कह सकते हैं कि जो आपको कहते हैं कि ये कर लो तो वो हो जाएगा, उससे किस तरीके से बचना है ये आपको खुद डिसीजन लेना होगा। भविष्य के नजरिए से ये इस वक्त का जो ये मामला जितना भी घटनाक्रम आ रहा है ये आपको भविष्य के लिए अभी से ही आगाह कर रहा है। और अगर इस पूरे मामले में कोई और कुछ खुलासा करना चाहता है तो राज्य ने, पुलिस ने, एसआईटी ने साफ कह रखा है कि उनसे संपर्क करे, उनसे बातचीत करे, क्योंकि कई महिलाएं, कई परिवार जो अशोक खरात के संपर्क में था या जिनके साथ ऐसे दुष्कर्म हुए वो अब भी खुलकर सामने नहीं आ रहे। तो बार बार एसआईटी और राज्य की पुलिस अपील कर रही है कि सामने आए और अपनी बात रखें। बाकी देखते हैं रूपाली चाकड़कर जब पेश होती है एसआईटी के सामने तो क्या कुछ अपनी बात रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।